आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड और मैं हूं सीताराम सोनी। नगर निगम चुनाव को लेकर मैं अभी वार्ड नंबर 27 के भावी उम्मीदवार जुबेर अहमद उर्फ पिंटू राइन के इस खास बातचीत में बुलाए हैं। सिटी न्यूज की इस खास बातचीत में हम जानेंगे कि किन किन मुद्दाओं को लेकर ये चुनावी मैदान में है। 2008 में लगभग 2000 की इनके पिताजी जनता का सेवा किए हैं। सबसे पहले मेरा चैनल में स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं इस मैदान में उतरा हूँ, सबसे पहले तो पानी का मुद्दा सबसे बड़ा है हमारे वार्ड में जी। और उसके बाद साफ़ सफाई, जो कि साफ़ सफाई हमारे कार्यकाल के बाद हुआ ही नहीं है। अच्छा। हर नाली हर गली गंदगी से भरा पड़ा रहता है। जो होता है निगम के थ्रू साफ़ सफाई अपने से हो गया तो हो गया, नहीं तो वार्ड पार्षद का कोई भूमिका नहीं रहता है। निगम के भरोसे। हाँ, निगम के भरोसे ही सफाई अभियान। इसमें वार्ड पार्षद का कोई रोल नहीं रहता है। चल रहा है। वार्ड पार्षद तो आती ही नहीं है पहाड़ी इलाके में, पीछे नीचे वो उनका उधर ही जिधर रहती हैं उधर ही ज़्यादातर अपना घूमना फिरना होता होगा उनका, इधर नहीं आती है। पिछले जो वार्ड पार्षद का उनका मैंने आते नहीं थे, उनके कार्यकाल के बारे में बताइए। कुछ ऐसा विकास किया उन्होंने या फिर बस यूं ही चलता रहा है? कोई विकास नहीं है, बस चल रहा है। बस चल रहा है। मस्जिद का जब रोड है वहाँ पे भी जब जुमा के दिन भी साफ़ सफाई नहीं रहता है, पानी रोड पे भरा रहता है, नमाजी लोग जाते हैं। बरसात के दिन में तो समझ लीजिए कि डूबा रहता है हम लोग का रोड। सर, आप चुनाव मैदान में उतरे हैं, क्या क्या मुद्दा रहा है आपका? हमारा मुद्दा है सबसे पहले तो पानी, पाइपलाइन बिछाना, सप्लाई पानी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपका नाली जो कि जो बना है तो बना है, फिर बना ही नहीं है। रोड है टूट फूट गया है और भी अंदर में जो है वो भी बना नहीं है। और जैसे कि जिसका कार्ड राशन कार्ड नहीं है उनका कार्ड बनवाना है, जिसका वृद्धा पेंशन नहीं वृद्धा पेंशन बनवाना है। और भी जैसे हॉस्पिटल का फैसिलिटी हो गया, जिनको जो करा नहीं पाते हैं इलाज, जो पहुंच नहीं पाते हैं उनको फैसिलिटी दिलाना। उन्हें कई उद्देश्य हैं। हाँ, जो सरकारी योजना है वो सारे जिनसे जो हमारे जनता वंचित है उनको मैं चाहूँगा कि वो सरकारी योजना उनको मिले, सरकार का योजना उनको मिले, उनको हाँ लाभ मिले उन लोग को। जो वार्ड की योग लाभुक है हाँ वहाँ तक पहुँचाना है। हाँ। अच्छा, ये क्या चुनाव चिन्ह क्या है आपका? मेरा चुनाव चिन्ह है ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड है। क्या जनता से, अपनी वार्ड के जनता से कुछ का अपील करना मैं अपने वार्ड के जनता से अपील करना चाहता हूं कि 23 तारीख को जो चुनाव का वोटिंग है उसमें आप भारी मतों से घर से निकलें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा घर से निकले। इसलिए भी निकले कि अभी SIR भी होने वाला है, इसलिए वोटिंग करना ज़रूरी है। हर एक को वोटिंग करना है, तो बूथ तक आएँ और हमें ब्लैक बोर्ड छाप पे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वोटिंग करें। और अपने वार्ड में जैसे कि जब पापा थे तो साफ़ सफाई होता था, उसके बाद से नहीं होता है। मैं अपनी जनता से कहना चाहता हूं कि जो इस वार्ड में नहीं हुआ है वो मैं करूंगा। सरकारी जो भी लाभ है मैं उनको दिलाऊंगा जिनको नहीं मिल रहा होगा। और वार्ड को सुंदर, स्वस्थ, साफ सफाई, राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, आवास छूटा होगा उनको मैं दिलाने का काम करूंगा। और जैसे कि मेरे पापा भी वार्ड पार्षद रह चुके हैं तो उनका भी हमको सपोर्ट है और एक्सपीरियंस उनका काम किया हुआ है तो उनको भी मिलेगा। चाचा भी हमारे वो वार्ड पार्षद थे तो उनका भी हमको साथ है, मेरा भी वो भी मेरे साथ में है तो उनका भी एक्सपीरियंस मेरा काम आएगा। तो इसलिए मैं जनता से कहना चाहता हूँ कि एक मौका हमको भी दें कि मैं जनता का सेवा कर सकूँ। धन्यवाद। तो देखा आपने, इन्होंने कई वादे किए अपनी वार्ड की जनता के लिए, लेकिन अब फैसला जनता की हाथ में है। जनता को जागने की ज़रूरत है। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए शख्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। मैं पूर्व वार्ड कमिश्नर फिरोज राइन। आज आपकी जो है कि अपने बेटे पुत्र को आप उठा रहे हैं। इसलिए उठाए मैं पुत्र के कि मेरा बेटा पढ़ा लिखा है जी।
और आजकल के दौर में पढ़े लिखे को पहले बढ़ाना है। लड़का भी है तो लड़का के बढ़ाएंगे। अब मैं आने वाला दिन में भाई कब तक से जहाँ तक मेरा शरीर रहेगा मैं सेवा करते रहूँगा जी। और बेटा का सहयोग करेंगे। और प्लस जो है वार्ड कमिश्नर जो भी इस वार्ड में रहा 15 साल राज किया, एक भी रोड कहीं भी एक कंकड़ी ही नहीं बिछा सका। सिर्फ कमाए के चक्कर में और कमाने के लिए वो रही जो कमर यास्मीन आज तक झांकी मारने नहीं आता है। जब पब्लिक बोलता है कि नाली जाम है साफ करना है तो कहती है कि मैं इधर से वोट नहीं मिला है, हमको वोट मिला है दूसरे जगह से। और जब उधर जाती है तो कहता है कि हमको वोट इधर से मिला, उधर नहीं हमको वोट मिला है। तो यही में जो है आज वो वार्ड कमिश्नर मेरा नाली जो है नूरी मस्जिद के पास हर जुमा के ठेवना भर पानी आ जाता है, जो हर जुमा पढ़ने वाले को नापाकी होना पड़ता है। जो आज तक ये आदमी झांकी मारने नहीं आती है। किसी वार्ड मेरे 27 वार्ड में एक दिन भी कभी नहीं घूमी है 5 साल में। तो क्या लगता है कि आप अपने बेटे को उठाए हैं, वो चुनाव निकालेंगे तो ये सब कार्य जो है कि होगा? देखिए मैं तो वादा कर रहा हूँ और मैं बेटा का भी वही बात बोला हूँ कि सबसे पहले पानी हमको पाइप बिछवाना है। पानी को टंकी हॉस्पिटल के पास हमको बात विचार हो चुका है। हॉस्पिटल के पास टंकी हमको बनवाना है और 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम को हमको पानी, जैसे पहले हम अपने समय में 3 तल्ला बिल्डिंग चढ़ता था, मैं नामधारी के समय में पाइप बिछवाए थे तो 3 तल्ला बिल्डिंग चढ़ता था और बगैर मोटर का पानी चलाते थे। और अभी जो है जब से कमर यास्मीन और जब से टिंकल आया है वो इस कदर का कर दिया कि पहाड़ी में पानी नहीं आ रहा है, पूरा छेद करवा दिया। उधर की पानी इधर हम लोग आ ही नहीं रहा। 10 साल से पानी नहीं आ रहा, जो अभी सबका बिल आ रहा है। मैं दिया हूँ नगर पालिका में कि भाई 10 साल 15 साल 12 साल से हम लोग का पानी 10 साल से 11 साल से पानी नहीं आ रहा, अब बिल आप मांग रहे हैं। मैं 13,000 रुपया बिल भर दिया हूँ, इसलिए कि इलेक्शन वार्ड कमिश्नर हमको लड़ना था जी। मैं 13,000 रुपया बिल भरा हूँ और अपना नगर पालिका का घर का टैक्स भी भर दिया हूँ। और पब्लिक के मैं दिया हूँ माफ़ करने के लिए कि पब्लिक के पैसा, भाई पैसा तो गरीब आदमी ही है पहाड़ी में, कोई अमीर तो है नहीं। अब नदी से पानी हम 150 फीट पानी पाइप बिछा करके पानी हम लैट्रिन बाथरूम के लिए लाए हैं, जो 1 लाख रुपया खर्चा करके। सब गरीब लोग भी 10 गो मिल करके 1-1.5 लाख रुपया करके नदी से पानी लाया है पाइप बिछाने के लिए। अब आज तक ये औरत जो है कमर यास्मीन झांकी मारने तक नहीं आती है कि हाँ पानी आ रहा है कि सफाई है कि नहीं है, कभी भी नहीं आई है ये। अब कहती है कि हमारे को इधर से वोट नहीं मिलता है। जब वोट नहीं मिलता तो फिर जाइए। नहीं, अगर वार्ड में आप अगर जीते हैं तो सबके लिए जी, जो वोट दे जी भैया, जो नहीं दे उस सबके जी जी। हम तो भैया देखिए सवाल करना गलत। मैं आज तक किसी जाति में मैं वृद्धा पेंशन बनवा दिया और राशन कार्ड बनवा, जन्म तिथि बनवा दिया हूँ। और किसी का कोई वक्त 12 बजे रात के भी कोई आता है मेरे पास तो मैं सबका सुनता हूँ और कहते हैं कि भैया जो भी होता है हमसे कहिए, हम करवा देंगे। जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है बेचारी कहीं कि भैया नहीं है, हमके लिए चलो ऑनलाइन हम करवा देते हैं, ऑनलाइन करवा के लोग करते हैं। बताइए, आप अपने बेटे को इस बार उठवाए हैं, खड़े करवाए हैं आप चुनाव में, क्या जनता से क्या अपील करेंगे अपने बेटे? बस जनता से ही अपील करेंगे भैया कि बस आज के दौर जो है पढ़ा लिखा है और जितना हो सकेगा वोट लड़का के दीजिए ब्लैक बोर्ड में और उनको जिताने का काम कीजिए। और जितना भी काम होगा बेटा करेगा, मैं भी सहयोग करूंगा। मैं जहां तक होगा मैं 12 बजे रात तक खड़ा होकर काम करवाएंगे। अभी सब रात के दिन था, कूड़ा पूरा भरा हुआ था, मस्जिद में सब आने वाले थे, कोई झांकी मारने नहीं आई वार्ड कमिश्नर। बेटा बोला कि पापा ऐसा बात है कि देखिए वहाँ सब गंदा पूरा फैला हुआ है। तो हम कह कि बेटा ऐसा करते हैं कि गाड़ी लाओ, मैं डोम लेके आता हूँ। गए सुपर के लेने, सुपर के पैसा 300 रुपया मांगा, हम कहे 300 रुपया हम तुमको दे रहे हैं, चलो साफ कर दो। 300 रुपया दे के मैं तुरंत काम करवा दिया। भाई नापाकी में मस्जिद नहीं ले जाएंगे जी, इसलिए हम तुरंत काम करा दिए। शमशान घाट में कोई भी अर्थी लेके आते हैं, खबर आता था कि फिरोज भाई फलना डेट कर गए। मैं अपने से ब्लीचिंग पाउडर लेके और ले आके पहुँचा के और बोला के सुपर के, अब मैं धुलवा करके पूरा साफ करवा के
और एकदम धो करके एकदम बैठाते थे कि कोई आदमी आए तो ये नहीं कहे कि गंदगी वार्ड नंबर 27 में शमशान घाट में जाने में भी हमको दिक्कत है। और सफाई के मामले में जो हम किए उसी तरह से मैं अपना बेटा को भी सिखाया हूँ कि बेटा ऐसा करना है कि आने वाला नस्ल चेंज हो जाए। आपको क्या लगता है आपके बेटे उस तरह से उतरेंगे आपके? बस यही तो भाई, मेरा बेटा, मैं नहीं था तो मेरा बेटा काम करवाता था। अब मेरा बेटा भी सफाई में सहयोग करता था, सुपर के साथ उठता था, सुपर के साथ जाके काम करवाता था, नली उठवाता था। मेरा बेटा भी किया है, मैं भी किया हूँ। उसी तरह से मैं बेटा के सहयोग किए हैं और मेरा सहयोग है कि बेटा रहेगा और सब जो हम किए उसी तरह से मेरा बेटा काम किया करते रहेगा जनता के लिए। जी धन्यवाद।